Hello and welcome to this special session of numerical ability, mathematical ability. मैं ये सब कुछ आज आपको कराने जा रहा हूँ। हम कुछ इस तरह से मैथमेटिक्स को करेंगे जिसमें हमें मिनिमम यूज ऑफ पेन या पेंसिल करना हो। ठीक है जी, कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मगर उसके साथ जरूरी है कि पहले बेस बनाया जाए। तो मैं बेस बनाते हुए आगे चलूंगा। आज बेसिक सी क्लास है ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, quantitative aptitude, numerical ability. Let's start with it. ठीक है, I would have to share my screen with you people. Here is my screen in front of you. I hope now you can see my screen. क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? चलो जी, आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके आपको नोट साथ साथ बनाते रहना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा इसी में फंस जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको ये चीजें पहले ही करवा देता हूं। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये रिजल्ट, ये देखिए। नंबर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर्स रियल प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब जैसे ये 100 है, ठीक है, तो इट हैज 10 टेंस। ओके, 1000 10 हंड्रेड्स, 10 100 है। 10,000 में 10 है थाउजेंड्स। 100,000 जिसको हम 1 लाख भी कहते हैं, ठीक है। और 1 बिलियन में क्या हो जाता है? 10, एक जीरो और लग गया, ठीक है। एक एक जीरो ऐड होता जा रहा है, ठीक है, और वो ये बना 1 बिलियन। तो 1 बिलियन को हम लिख सकते हैं दिस इज 10 लाख, 10 लाख। और 100,000 को हम लिख सकते हैं 1 लाख। क्लियर? तो 1 लाख में कितने जीरो आते हैं? 5 जीरोस आते हैं, 1 2 3 4 5। और 1 बिलियन में 6 जीरोस आते हैं, 3 + 3। ओके, ये सबसे पहली चीज याद रखना कि 1 बिलियन में 1 बिलियन 10 लाख होता है। और आगे चलते हैं। अब बिलियन से आगे भी कई इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, सेक्सटिलियन। ठीक है, वो क्या चीजें हैं मैं आपको वो बताऊंगा। सम पीपल्स यूज अ कॉमा टू मार्क एवरी 3 डिजिट्स। ठीक है, कि अब जैसे कि ये लिखा हुआ है अमेरिकन स्टाइल, फ्रेंच स्टाइल में। इंडिया में ऐसा नहीं है। हम जैसे 1 लाख लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसी चीज को अगर अमेरिका में लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा? ऐसे। और फिर यहां पर आएगा आगे जो भी नंबर है, 2 या 1, कुछ भी। समझ में आया? हमारे यहाँ पे 2 के बाद होता है। ठीक है जी। सम पीपल यूज अ कॉमा टू मार्क एवरी 3 डिजिट्स। इट जस्ट कीप्स ट्रैक ऑफ द डिजिट्स एंड मेक्स द नंबर्स इजियर टू रीड। ये अमेरिकन स्टाइल में है। बियॉन्ड अ बिलियन द नेम्स ऑफ नंबर्स डिफर डिपेंडिंग वेयर यू लिव। हर कंट्री का अपना एक अलग हिसाब है। द प्लेसेस आर ग्रुप्ड बाय थाउजेंड्स इन अमेरिका। The places are grouped by thousands in America and France, by the billions in Great Britain और Germany. जी, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी में बिलियंस के हिसाब से बात की जाती है, जबकि अमेरिका और फ्रांस में थाउजेंड्स के हिसाब से बात की जाती है। ठीक है जी। अब 1 बिलियन में पहले ही बता चुका हूँ 10 लाख होता है, 6 zeros आर देयर। और 1 बिलियन में कितनी होती है? ठीक है, ये देखो, 000 का 1 यूनिट और लग गया। बिलियन और बिलियन में कितना बड़ा फर्क है? ठीक है जी। और यहां पर अमेरिकन और फ्रेंच में इसको बोला जाता है 1 बिलियन, जबकि इंग्लैंड में और जर्मनी में फर्क है। वहां पर कितने जीरोस ऐड हो रहे हैं? 6 जीरोस आर एडेड। तो बिलियनियर कौन होता है? जो हम वर्ड यूज करते हैं, ही इज अ बिलियनियर। ठीक है, तो इंग्लैंड में इसका मतलब कुछ और है और यूएसए में इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, जो इंग्लैंड का बिलियन है, ठीक है, उसमें कितने जीरोस यूज हो रहे हैं? 12। ठीक है, अमेरिका में, फ्रांस में 1 बिलियन में कितने जीरोस यूज हो रहे हैं? 9। तो ये 9 जीरोस है। ठीक है, और यहाँ 12 जीरोस है। समझ में आया? अब ट्रिलियन में अमेरिका में 12 जीरोस होते हैं और यहाँ पर 18 जीरोस होते हैं।
तो ये आपको फर्क मिलेगा कंट्री टू कंट्री। ओके, तो याद करने वाली चीज सिर्फ इतनी है कि बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन। ओके, 1 बिलियन ऑल ओवर वर्ल्ड मीन्स 6 zeros, लेकिन बिलियन और ट्रिलियन में, ठीक है जी, जो बिलियन और ट्रिलियन में यूएसए में है 9 और 12, और यहां पर है 12 और 18। बस इतना याद कर लीजिए। 1 ट्रिलियन मीन्स 18 zeros इन यूके, 12, 9, 12, 12, 8, याद हो गया, 6, 9, 12, 12, 18। फिगर बड़ी हो जाएगी। जैसे 100 रुपए में 1 जीरो और लगा तो 1000 हो जाता है ना। बस कहीं पर, वहीं कहीं पर तो 10 रेज टू द पावर 9 को बिलियन कहते हैं, कहीं पर 10 रेज टू द पावर 12 को बिलियन, बी फॉर बॉम्बे, बिलियन का है। तो इतना फर्क है। चलिए आगे, और आगे चलते हैं हम। फिर गूगल क्या नंबर है? 1 with 100 zeros, यानी अगर 100 जीरो लग जाए, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 100 को हम कहते हैं गूगल, और गूगल प्लेक्स 1 with a गूगल ऑफ जीरोस। समझ में आ गया? ओके, और आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसे गूगल प्लेक्स में, ये बड़े बड़े नंबर्स हैं। और आगे चलते हैं। ये देखो, अब डेका, डेसी, सेंटी, इनका भी ऐसे एक हिसाब चला आ रहा है। ठीक है जी, 10 रेज टू द पावर 1 डेका होता है, 10 रेज टू द पावर 2 हेक्टो होता है, सिंबल एच, 10 रेज टू द पावर 3 किलो होता है। बस ये याद कर लो सबसे मेन। जो आपको काम आएगा वो ये काम आएगा, क्योंकि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम्स होता है, यानी 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम्स होता है। क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं हम। ज्यादा इनको नहीं करने की जरूरत। अब रोमन्स में आ जाओ। रोमन्स में रोमन न्यूमरल्स जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब रोमन है। इसमें जो 10 का मतलब होता है वो होता है 9x, ये 10 है। अगर 1 इसके आगे लगा दिया जाए तो प्लस होगा, इसके पीछे लगा देगा तो माइनस होगा। ये 9 है। समझ में आया? तो ये इसका रूल है। ओके, लेकिन अगर हम v लिखते हैं, ये दिस इज इक्वल टू 5000 और x बार इक्वल टू 10,000, ये याद करने वाली बातें हैं। क्लियर? x बार 10,000 होता है, v बार 5000 होता है, और l का मतलब क्या होता है? 50। ठीक है जी, अब हम लिख देते हैं एक्सेल, एक्सेल साइज। जिस शर्ट का साइज एक्सेल होता है उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, मींस लार्ज में से 10 माइनस होगा, यानी 40 साइज। क्लियर? अब सी का मतलब होता है 100। ओके, और एक्सी क्या हो जाएगा? 90। क्लियर? ऐसे डी का मतलब 500, और ये इन सब के आगे 1000 लग जाते हैं फिर, अगर इस बार का मतलब है 1000। क्लियर? अब ये देखिए नंबर्स को लिखने का तरीका। ठीक है, 99 को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, सी का मतलब 100 हो गया, एक्स लिखेंगे तो उसमें से 10 माइनस हो गया, अब इसमें 9 ऐड करना है, इस तरह लिखोगे तो ऐड हो जाएगा। अब 90 को लिखना है हमने, 90, तो सी का मतलब 100 हो गया, इस तरफ अगर लिखोगे, लेफ्ट में लिखोगे तो माइनस हो जाएगी 10, और ये बन गया 90। अब 80 लिखना है, एल का मतलब 50 होता है, ठीक है, और उसमें 30 ऐड कर दो। कभी कोई चीज 4 बार नहीं लिखी जाती रोमन्स में, 3 बार मैक्सिमम होता है। ठीक है जी, इसीलिए 40 लिखने के लिए हम एल डबल एक्स नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, 40 लिखने के लिए इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्स एल करना पड़ता है, एल यानी 50 माइनस 10। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये वाला।
अब 49 लिख रहा है तो इसी के आगे 9 लिख देंगे, आगे लिखोगे ऐड होगा, एल के बाद में लिखा है, राइट में लिखा है तो ऐड हो रहा है, क्लियर। अब 50 हो गया एल, और 51 लिखना है तो एल के आगे आई। 30 लिख रहा है 3 बार, मैंने कहा 4 बार एक चीज को एक साथ नहीं लिख सकते, 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 21 आपको पता है, डबल एक्स आए, डबल एक्स हो गया 20। 19 लिखना है तो कैसे होगा, x के आगे ऐड करेंगे, 10 के आगे ऐड हो गया 9, ठीक है जी, ओके। और x आई x ये हो गया, ये 18, 17, 16, 15 क्योंकि v इज 5, समझ गया, x के आगे 10 में 5 ऐड हो गया, ठीक है जी। और 14, 13, ठीक है जी, ये आपको सारे पता है, ओके। ये था हमारा रोमन सिस्टम। देयर इज नो जीरो इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ जीरो है, हु डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो? बहुत सी बुक में इसका जवाब आपको मिलेगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ही डिस्कवर, ही इन्वेंटेड जीरो, लेकिन he didn't invent, he discovered zero. For the first time he wrote in his book कि भारत में जीरो कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो किसी अननोन मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन, zero was invented by some unknown Indian, क्योंकि भारत का कॉन्सेप्ट है, unknown Indian mathematician, किसी भारत के ही किसी मैथमेटिशियन ने डिस्कवर नहीं, सॉरी, इन्वेंट किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, और उसको पहली बार किसी बुक में जो लिखा वो आर्यभट्ट ने लिखा, ठीक है जी। द नंबर्स आर बिल्ट starting from the largest number on the left and adding smaller numbers to the right। देखो जी, smaller number जो right में लिखे थे वो add होते हैं, ठीक है जी, okay। Then all the numerals are then added together। The exception is the subtracted number। if a numeral is before a larger number, यानी left में लिख रहे हैं तो you subtract the first numeral from the second, ठीक है जी, ये बता चुका हूं आपको। The only works for one small numeral before one larger numeral, ठीक है, इज नॉट 8। अब ये देखो, x में से 2 माइनस हो सकते हैं, नहीं, 8 लिखना है तो आपको v i i i लिखना होगा, ठीक है जी। is not 8, it is not recognized Roman numeral, there is no place value in this system, the number 3 is 3, not 111, ठीक है जी। अब नंबर बेस्ड सिस्टम, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम जो है वो सिर्फ 0 और 1 से लिखा जाता है, ठीक है जी, ओके। जिसमें 0 ये है, 1 1 है, पर 2 क्या होगा, 1 0, 3 क्या होगा, 1 1, 4 क्या होगा, 1 0 0, 5 क्या होगा, 1 0 1, 6 का होगा 1 1 0। ये इन सब के रूल्स हैं, ठीक है जी। ये आप याद कर लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, आज के लेक्चर में ये नहीं आता। फिर आगे चलते हैं, प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू ऑफ अ डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को आप, ठीक है। अब एक नंबर दे दिया हमें 68974 532, ओके। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी, ये है यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, ठीक है। हम वंस भी कहते हैं, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000। ये क्या हो जाएगा, लाख, 10 लाख, और करोड़। हम करेंगे, ये नंबर क्या है, 6 करोड़ 89 lakhs 74,532, ओके। तो इस नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू है क्या, 2 ही रहेगी, 2 into 1 equals to 2। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, प्लेस वैल्यू है 3 into 10 equals to 30। लेकिन 3 की जो फेस वैल्यू है वो क्या है, वो है equals to 3।
हर नंबर की फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ होता है, लेकिन जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है उसमें हम फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस करते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 की, 5 जो था वो 100th पोजीशन पर था, तो 5 into 100 इक्वल्स टू 5। 4 की क्या है? 4 है 1000 वाली पर, तो 4000। ये था प्लेस वैल्यू। अब आ जाओ फेस वैल्यू। ठीक है, इन द अबव न्यूमरल द फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2, 3 is 3। ओके, यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। अब हम करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? ठीक है, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, ये इमेजिन नंबर्स नहीं होते। कोई ये नहीं कहता है, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आपको अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये नहीं कहोगे मेरे पास पैसे हैं पर पता कितने हैं, जीरो, ये गलत है। ठीक है, आप ये कहोगे मेरे पास 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, मेरे पास एक पेन है। फिर अगर आपके पास पेन नहीं है, क्या आप ये कहोगे मेरे पास पेन तो है पर है जीरो? वो गलत हो गया। तो नेचुरल तो नहीं है ना वो। तो नेचुरल मींस जो एग्जिस्ट कर सकता है। तो 1 से लेके आगे तक पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो सब क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारी हेडिंग आ रही है यूनिट्स डिजिट इन अ प्रोडक्ट। मेरा क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो नंबर है 256 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 159 मल्टीप्लाइड बाय 182, इसका जो भी आंसर आएगा, जो आएगा सो आएगा, उसमें यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, मुझे बस वो बता दो। देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं। कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। एंड में क्या आएगा? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, 4 नंबर है 256 27 159 182, इसमें यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? जल्दी बताएं। यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा? So it can be 6. आपने आंसर निकाला 6। क्या नाम है आपका? Sir, खुशी। खुशी। चलो, मुझे लगता नहीं 6 सही आंसर होगा। हाँ शायद सही है, बिल्कुल आपका आंसर सही है 6। किसी और ने निकाला अभी तक? ये बहुत आसान था करना। ठीक है, ये देखो, ये नंबर एक बार यहां साफ साफ लिखता हूँ। ये देखो 256 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 159 मल्टीप्लाइड बाय 182। अब 6 7 क्या होता है? 42। 4 को भूल जाओ, क्या याद रखो? 2 2 9 18, 1 को भूल जाओ, 8 को याद रखो, 8 2 16, आखिर में क्या आया? 6। क्यों हमने रूल कैसे बनाया वो देखो। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि आई एम टेकिंग सम इमेजिनरी नंबर, जैसे कि 14 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 7, और यहां भी कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4899। ठीक है, जब इतना बड़ा नंबर हो गया 4899 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड 18 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 7, हमने निकालना ये है इसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा। अब देखो, इसको पहले मैं बेस समझाता हूँ। नंबर देखो 25891463217 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 18947533883। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सबको 3 7 21, 1 2 कैरी ओवर, ऐसे ही करोगे। फिर 3 1 3, 3 और 2 5, 3 2 6, 3 3 9 डैश 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 डैश, फिर यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे। फिर उसके बाद अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो यहाँ रखोगे, फिर ये 2 बार क्रॉस लगाओगे, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 क्रॉस लगाओगे, ऐसे करते चलोगे, एंड में जाके इन सबको ऐड करोगे, आखिरी में तो 1 नहीं आएगा। क्या जरूरत है इस सारे पंगे में पड़ने की?
इन सबको मल्टीप्लाई करके क्यों देखें हम? सिर्फ 3 7s are 21, आखिरी में 1 आ रहा है, 1 इज द आंसर। बस इतने बड़े नंबर को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? वैसे ही हमने यहां किया, ठीक है। हमें पता चल गया, हमें बहुत अच्छे से ये पता चल गया कि जो भी हम करेंगे, वेट, कि जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी में क्या आएगा? 9 4s are 36, तो आखिरी में आ गया 6। 36 वाले 3 को भूल जाओ। अब 6 8s are 48, आखिरी में आ गया 8। 8 3s are 24, आखिरी में आ गया 4। 4 7s are 28, आखिरी में आ गया 8। 8 9s are 72, आखिरी में आ गया 2। 2 7s are 14, आखिरी में आ गया 4। 4 इज द आंसर। मेरा पॉइंट समझ में आया? मेरा Yes, sir. पॉइंट समझ में आ गया आपको? स्टूडेंट्स, इज माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। 14 मल्टीप्लाइड बाय 1489 मल्टीप्लाइड बाय 36, बताओ एंड में क्या आएगा? 6. आखिरी में क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? 4 9s are 36 और 6 6s are 36, आखिरी में 6 आएगा। समझ में आया? मैथ्स मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नंबर है 36 मल्टीप्लाइड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 921 मल्टीप्लाइड बाय 422 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब बताओ इसके यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? 6 8s are 48, सर 4। 6 2s are 12, 2 8s are 16, आंसर इज 6। 6 8s are 48 था, 4 को भूल जाओ, 8 याद रखो। 8 2s are सर 8 1 8। सॉरी मैं गलती कर गया, मुझसे गलती हुई है। ठीक है, मैंने इस 1 को देखा ही नहीं। ठीक है, तो 8 1s are 8 हो गया। वेट, 8 1s are 8 हो गया, ये गलत हो गया। 8 1s are 8 हो गया, यार मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना। 8 2s are 16 हो गया। ठीक है, 6 6 8s are 48, आंसर आना चाहिए 8। किसी का आंसर 8 आया था? यस सर। Sir, mine. ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन पर चले हम। अगले क्वेश्चन पर अब मैं आपको लेके जा रहा हूं। ठीक है जी, चलो जी, ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, ये देखो 256 वाला, ये करवा दिया मैंने आपको। सिर्फ यूनिट्स प्लेस को देखो, 6 7s are 42, 2 9s are 18, 8 रखा, 8 2s are 16, आंसर इज 6। अब देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। एग्जांपल 2 को देखते हैं कौन सॉल्व करेगा। 3 raised to the power 67 multiplied by 6 raised to the power 30 multiplied by 7 raised to the power 53 के एंड में बताओ क्या आएगा? हरी अप। देखते हैं कौन पहले आंसर निकालेगा। गलत आंसर निकाला है, 0 गलत आंसर है। देखते हैं कौन पहले करेगा। पैटर्न बनेगा इसमें, पैटर्न ये देखो, 3 raised to the power 1 के एंड में 3 आएगा। 3 raised to the power 2 के एंड में क्या आएगा? 9 आएगा। 3 raised to the power 3 के एंड में क्या आएगा? 7 आएगा। 3 raised to the 4 के एंड में क्या आएगा? 1। यानी कि 3 raised to the power 8 के एंड में भी 1 आएगा। यानी 3 raised to the power 16 के एंड में भी 1 आएगा। यानी कि 3 raised to the power 64 के एंड में भी 1 आएगा। यानी इसके एंड में 1 आएगा। सॉल्व हो गया। 6 के रेज टू दी पावर कुछ भी हो, एंड में 6 ही आएगा। कुछ तो खुद भी कर लो, सारा आंसर मुझे क्यों कराते हो? सर 7 है क्या 67 पे? क्या? 67 3 रेज़ पास 67 पे sir. 7 आएगा।
1 थोड़ा ना आएगा। 4 के एंड पे 1 आएगा। 3 हाँ तो सर वो 60 वो देखा 365 के एंड में आएगा क्या 3 3 रेज टू द पावर 66 के एंड में आएगा 9 3 रेज टू द पावर 67 के एंड में आएगा 7 तो इसके एंड में 7 आएगा 3 रेज टू द पावर 67 के एंड में आएगा 7 6 रेज टू द पावर 30 के एंड में आएगा 6 अब देखो 7 रेज टू द पावर 53 के एंड में क्या आएगा इसी मेथड से ये जो मेथड है ना रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 3 करो फटाफट कीजिए कीजिए come on 3 will be there. ये आएगा श्योर Yes. देखो ऐसे करते हैं 7 रेज टू द पावर 1 के एंड में 7 आएगा 7 रेज टू द पावर 2 के एंड में 9 आएगा 7 रेज टू द पावर 3 के एंड में 3 आएगा और 7 रेज टू द पावर 4 के एंड में क्या आएगा 1 आएगा तो 7 रेज टू द पावर 52 के एंड में 1 आएगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो 7 रेज टू द पावर 53 के एंड में 7 रेज टू द पावर 53 के एंड में 7 आना चाहिए समझ में आया तो ये बन गया 767 767 7 6 42 2 7 14 आखिरी में आंसर आ रहा है 4 किसको समझ नहीं आया फिर से करूं 67 30 53 करता हूं 67 ठीक है जी 30 53 30 53 ठीक है 3 रेज टू द पावर 67 6 रेज टू द पावर 30 और 7 रेज टू द पावर 53 मल्टीप्लाइड बाय ठीक है जी सबसे पहले तो इस 3 से समझाता हूं 3 रेज टू द पावर 1 के एंड में 3 आएगा 3 रेज टू द पावर 2 यानी कि 3 3s are 9 के एंड में 9 आएगा और 3 रेज टू द पावर 3 यानी कि 3 into 3 into 3 के एंड में क्या आएगा 7 आएगा और 3 रेज टू द पावर 4 यानी 3 into 3 into 3 into 3 तो 3 3s are 9 3 3s are 9 9 9s are 81 यानी एंड में 1 आएगा क्लियर हमें पता चल गया कि एंड में एक एक 3 और ऐड होता रहा तो क्या बन रहा है ठीक है जी और आगे चलते हैं ये देखो जी नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करने वाले हैं अब इसी पैटर्न पर अगर हम चलते हैं तो हमें पता चलता है 3 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 1 इसके एंड में 1 आएगा और इसके एंड में 3 आएगा यानी कि एंड में 3 आएगा उसी तरह 3 रेज टू द पावर 6 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2 तो इसके एंड में तो 1 ही हो गया 3 रेज टू द पावर 4 के एंड में 3 रेज टू द पावर 4 के एंड में तो 1 नहीं होता है तो 3 रेज टू द पावर 2 के एंड में 9 आएगा इनटू 9 यानी कि 9 क्लियर तो एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया हमने तो हर 3 रेज टू द पावर 4 को बेस बना लिया हमें पता है 3 रेज टू द पावर 4 3 रेज टू द पावर 8 3 रेज टू द पावर 12 3 रेज टू द पावर 16 3 रेज टू द पावर 40 3 रेज टू द पावर 64 इन सब के एंड में क्या आएगा 1 क्लियर तो 3 रेज टू द पावर 67 को 3 रेज टू द पावर 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3 लिखा जा सकता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है क्लियर ओके तो इस तरह से 3 रेज टू 64 के एंड में तो 1 आएगा तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और 3 रेज टू द पावर 3 के एंड में क्या आएगा 7 आएगा तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये देखिए 3 रेज टू द पावर 67 के एंड में आएगा 7 अब 6 6 आओ या 6 into 6 into 6 हो या 6 into 6 into 6 into 6 हो सब के एंड में क्या आएगा 6 ही आएगा बिकॉज 6 6 36 तो 6 रेज टू द पावर 30 के एंड में भी क्या आएगा
आएगा 6। अब आता है 7 रेज टू द पावर 53, ये मैं नीचे करता हूं, 7 रेज टू द पावर 53, तो 7 रेज टू 1 के एंड में 7 आएगा, 7 रेज टू द पावर 2, सॉरी थोड़ा अलग से लिखता हूं इसको मैं, 7 रेज टू द पावर 2 के एंड में क्या आएगा, 7 7 आर 49, 7 रेज टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एंड में क्या आएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, ठीक है, 9 3 आर 9 7 आर 63 आएगा 3, फिर 7 रेज टू द 4 क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 3 7 आर 21, एंड में आएगा 1। अगर 7 रेज टू द पावर 4 के एंड में 1 आ रहा है, के एंड में 1 आ रहा है, तो 7 रेज टू द पावर 8 के एंड में भी 1 आएगा, 7 रेज टू द पावर 80 के एंड में भी 1 आएगा, 7 रेज टू द पावर 40 के एंड में भी 1 है, जो 4 के डिविजिबल है, पावर अगर 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल यहाँ पे क्या है, 53 के पास का नंबर, 7 रेज टू द पावर 52, 7 रेज टू 52 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिकॉज बेस इज सेम, पावर एंड हो जाएगी, और इसके एंड में 1 आएगा, इसके एंड में 7 आएगा, यानी 7 रेज टू 53 के एंड में 7 आएगा। क्लियर? तो नंबर क्या बन गया, ये देखो, इसके एंड में 7, इसके एंड में 6, इसके एंड में 7, ठीक है, तो 7 6 आर 42, अब 7 6 7 बन गया, 7 6 7 7 6 7 7 6 आर 42, 4 को भूल जाओ, 2 याद रखो, बस 2 7 आर 14, 1 को भूल जाओ, 4 याद रखो, 4 इज द आंसर। क्लियर? इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर कर देते हैं, इसको करते हैं 18, इसको करते हैं 17, इसको करते हैं 19, देखते हैं कौन पहले आंसर निकालेगा। फाइंड द नंबर एट यूनिट्स प्लेस, फाइंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, बताए यूनिट्स प्लेस पर क्या होगा। याद रखना 3 रेज टू द 4 के एंड में 1 होता है, 6 रेज टू द पावर एनीथिंग मोर देन 1 के एंड में 6 होगा, और 7 रेज टू द पावर 4 के एंड में 1 होता है। देखते हैं कौन पहले आंसर निकालेगा। Sir, I think 2 is the answer. करेक्ट आंसर, 2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। करो करो, बाकी सब करो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। हमें पता है जब 4 से डिविजिबल है पावर, तो इसके एंड में 1 आएगा, इसके एंड में 9 आएगा, इसके एंड में 6 आएगा, इसे ब्लू कलर कर लेते हैं, ये देखो, इसके एंड में 1 आएगा, इसके एंड में 9 आएगा, इसके एंड में 6 आएगा, इसके एंड में 1 आएगा, और इसके एंड में क्या आएगा बताओ, 3 आएगा। ठीक है, तो 1 की तो वैल्यू कोई नहीं, 1 को तो छोड़ ही दो। 9:6:3 है, 9 6 आर 54, एंड में आ गया 4, 4 3 आर 12, 2 इज आंसर। 9 6 आर 54, 5 को भूल जाओ, 4 को याद रखो, ठीक है, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 3 आर
4 3 जा 12, आखिर में 2 आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए जी आगे। अब इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो वो इवन नंबर्स होते हैं। नंबर एंडिंग विद 2 4 6 8 या 0 हो जिसके एंड में, वो सब इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। ऑड नंबर्स, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम और कॉम्पोजिट। Every number larger than 1 having exactly 2 factors is called a prime number. वो नंबर जो 1 से बड़ा हो and having 2 factors is a prime number. वो 2 factors कौन से होंगे? number itself and 1। समझिए, 2 तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। एक होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है जी। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके होते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, और याद रहे 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना वो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। अब एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 2 क्या है, प्राइम या कॉम्पोजिट? प्राइम। 3 क्या है? प्राइम। 4 क्या है? कॉम्पोजिट। क्योंकि इसके देखो फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 4, 3 हो गए ना, तो कॉम्पोजिट। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 इज प्राइम। क्यों प्राइम है? इसके 2 फैक्टर्स है, 1 और 5। 6 क्या है? कॉम्पोजिट। 1 2 3 6, 4 फैक्टर्स है इसके। इन फैक्टर यानी कि इसके टेबल में आता है, 4 टेबल में आता है। ठीक है, 1 टेबल में आता है, 2 के, 3 के और 6 के। अब आपने क्वेश्चन क्या है, लिखो फाइंड हाउ मेनी and which are prime numbers less than 100। लिस्ट बनानी है आपको, लिस्ट बनानी है 1 से लेकर 100 की, और जूम के चैट में टाइप कर लो। जो ऑफलाइन क्लास में वो यहां लिखे कागज पर, बाकी लोग चैट में लिखें। चलो पहले लिखना मत, पहले तो ये बताओ हाउ मेनी, 0 से लेकर 100 के बीच में कितने, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर, फिर लिस्ट देखेंगे। अभी सिमरन ने आंसर है, देयर आर ओनली 10 प्राइम नंबर्स। रॉन्ग आंसर। क्लास में आते हैं 1, मुझे नहीं पता, आप मुझे बस ये बताओ। 21 के आखिरी में 1 आता है, 51 के आखिरी में 1 आता है, 91 के एंड में 1 आता है, पर ये प्राइम नहीं है। ठीक है ना जी? Come on fast. Make a list of Are they 49? 49। किसने बोला? नाम बोलो अपना। Sir, I'm Kush.
Sir, Khushi. खुशी, वेरी वेरी रॉन्ग आंसर। आपने तो, ये वैसे ही गलत हो गया बच्चे, क्योंकि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, 1 से लेके 100 तक में इवन नंबर कितने होंगे? 50। समझ में आया? फिर 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल। समझ में आया? तो इस कारण से ऐसे ही ये कितने नंबर निकल आएंगे? ऐसे ही ऑन द फेस ऑफ इट साफ चल रहा है आंसर गलत है आपका। बताएं, जल्दी बताएं, देखते हैं कौन पहले बताएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अपने आप करो, मैं करूं? चलो जी। देखते हैं कौन पहले सही आंसर बताएगा। लेट्स सी हु टेल्स द आंसर फर्स्ट, फास्ट। सर 30। 30 रॉन्ग आंसर। थोड़ा कम करो, ज्यादा बोल दिया आपने। 27 भी रॉन्ग आंसर है। और दिमाग लगाओ। चलो जी, लगाओ दिमाग। Come on, come on. Sir, are they 26? 26 is wrong answer. Simran का आंसर बिल्कुल सही है, 25. Simran won the game. This is the right answer in front of you. This is the right answer. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. 26 आंसर किसने दिया था? Sir, me. बताओ कौन सा नंबर एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, क्या गलतियां थी? 57. 57, 5 plus Sir, 7, it's divisible by 3. तो 3 के टेबल में आएगा। When the sum of the digits is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. अभी से नंबर लिखा हुआ है। चलो इसके बाद अगले ये भी मैं आपको करवाऊंगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे नंबर है 2, 4, 9, 8, 7, 6। अब कैसे पता चलेगा 3 टेबल में आता है या नहीं? ऐड कर दो, 2 4 द 6, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36। तो 36 3 टेबल में आता है। वैसे इसको भी ऐड करो, 3 6 आर 18, 3 और 6 18, और 3 और 6 9 हो गया। तो 9 is divisible by 3, therefore whole number 2 4 9 8 7 is divisible by 3. ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। ओके, तो अगले लेक्चर में मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाऊंगा। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन का आज फर्स्ट लेक्चर था। अगले कुछ दिनों तक मैं आपको मैथमेटिक्स इस बैच में करूंगा। ओके जी, यहाँ पे हम इस क्लास को ओवर करते हैं, फिर मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक्स पर बहुत ध्यान दूंगा आपको। जैसे अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स कराया तो मजा आ रहा है मुझे करवाने में। अब जैसे कोई नंबर है, जैसे नंबर है 12, 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है मान लो 25 से। जब भी कोई 25 से मल्टीप्लाई करना आ जाए तो क्या करो, डबल जीरो लगा के आधे का आधा, आंसर इज 300। 1200 का आधा 600, 600 का आधा 300। ठीक है, अब जैसे 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 करना है तो 800 का आधा 400, 400 का आधा 200 इज द आंसर। ऐसे 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 करना है
2400 का आधा 1200, 1200 का आधा 600 इज द आंसर। ऐसे अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 से मल्टीप्लाई करने का बता दिया। अब जल्दी आंसर दो। 36 इंटू 25, जल्दी बोलो। 900. 900 इज द राइट आंसर। 3600, 3600 का हाफ 1800, 1800 का हाफ 900। ठीक है, और करते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 25, जल्दी करो। 26 इंटू 25, 2600 का आधा 1300, 1300 का आधा 650। 650 इज द राइट आंसर। 18 इंटू 50 करना है। अब कैसे करोगे? 50 करना है तो डबल जीरो लगा के आधा 900 इज द आंसर। अब जैसे 24 इंटू 50 करना है तो 2400 का आधा 1200। अब सिर्फ एक बार नीचे आना है जब 50 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अब आपको करना है 74 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 7400 का आधा होता है 3700 इज द आंसर। आपने 18 इंटू 50 करना है, सॉरी 18 इंटू 50 करना है तो 1800 का आधा 900 इज द आंसर। 72 मल्टीप्लाइड बाय 50 करना है तो आंसर इज डबल जीरो लगा के आधा 3600 इज द आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई करने का भी कुछ ऐसे ही रूल है, उसमें एक जीरो लगाना होता है। ठीक है, जैसे 36 इंटू 5 करना है, 360 का आधा 180। 38 इंटू 5 करना है आपको तो 380 का आधा 190। 22 इंटू 5 करना है 220 का आधा 110। क्लियर? ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स मैंने आपको थोड़े से आज करवाने की कोशिश की है। ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन ये भी होती है, जैसे हमने करना है 65 इंटू 65, तो कैसे करोगे? 5 5 25, 6 7 42। इसमें 1 ऐड करना होता है ऊपर वाले में। समझ में आया? ऐसे हमने करना है 35 इंटू 35, 5 5 25, 3 4 12। हमने करना है 45 इंटू 45, 5 5 25, 4 5 20। हमने करना है 95 इंटू 95, 5 5 25, 9 10 90। ठीक है, 15 इंटू 15, 5 5 25, 1 2 2, 225 इज आंसर। कोई भी जस्ट 75, 75 इंटू 75 करना है, 5 5 25, 7 8 5 6 2 5। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. आज मैंने कुछ शॉर्टकट्स करवाए हैं, आज आपको बेसिक्स करवाया है। कल से हर रोज कुछ शॉर्टकट्स करेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूलाज करेंगे और मैथ्स को आगे चलाते जाएंगे। अच्छा लगा? Yes, sir. ठीक है, I hereby end this class now.